नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद लेके आपका शानदार कार्यक्रम, जिसमें हम आज के खास मुद्दों पर, वो मुद्दे जो आज चर्चित हैं उन पे चर्चा करते हैं। कार्यक्रम है चर्चा है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक बड़ा ही गर्म मामला सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने आने वाले बिहार के चुनाव में वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पे पूरे का पूरा विपक्ष पिछले 2-3 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है। वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस पर सबसे पहले चर्चा की जाए। आयोग को 3 दिन के भीतर स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि किन किन लोगों के नाम हटाए गए हैं और क्यों। इस मुद्दे को लेकर उस राज्य की राजनीति में भी हलचल मच गई है। कई दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से आगामी चुनाव में मतदाता अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो आज तक पूरे स्वतंत्र भारत में किसी भी लोकतंत्र में मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। आयोग का प्रारंभिक तर्क है कि हटाए गए नामों में मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाता शामिल है, परंतु इसकी पुष्टि अपेक्षित है, जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग करने में पूरी तरह से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया और शायद इसीलिए इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है, उसने भी हस्तक्षेप किया है और आयोग को यह कहा है कि आप हमें बताएं कि ये कार्यवाही कैसे हुई, क्यों हुई और किन किन लोगों के नाम आपने हटाए हैं। साथ ही मतदाताओं से भी ये कहा गया है कि अगर आपके नाम हटाए हैं तो आप अपने सबूतों के साथ, अपने दस्तावेजों के साथ हमारे पास आ सकते हैं, मतलब आयोग के पास ये बातें कह सकते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। इसी के साथ एक और गंभीर मुद्दा जो चर्चा में बहुत ज्यादा है, अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे हम ट्रंप टैरिफ के नाम से जानते हैं, हमारे और अमेरिका के, भारत और अमेरिका के होने वाले व्यापार पर। आज ये खबर, कल ये खबर छन के आई है, आज सभी पेपरों में इसे बेहद प्रमुखता से मुख्य समाचार का स्थान दिया गया है कि अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ और लगा दिया है। अब विश्व में सिर्फ ब्राजील और भारत दो ऐसे देश हैं जिन पे सबसे ज्यादा 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो बातें कही जा रही है ट्रंप सरकार द्वारा, वो ये कही जा रही है कि हम रूस से क्रूड ऑयल या तेल और दूसरी चीजें खरीद रहे हैं और रूस को हमारा जो पैसा जा रहा है वो यूक्रेन युद्ध को भड़काने में काम आ रहा है। यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात यह है जो बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, बहुत सारे लोगों ने पेपरों में लिखा है कि अमेरिका भी बहुत सारा आयात निर्यात रूस से करता है, अमेरिका भी बहुत सारा व्यापार रूस से करता है। एक संवैधानिक बात कि अमेरिका में टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार मुख्यतः कांग्रेस के पास होता है, न कि राष्ट्रपति के पास। ट्रंप यदि फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं, तो वे अकेले फैसला नहीं ले सकते, अभी वे राष्ट्रपति हैं, माफ कीजिएगा। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद आई सेक्शन 8 साफ करता है कि आयात शुल्क टैरिफ पर कानून बनाना संसद, जिसे वहां कांग्रेस कहते हैं, का कार्य है। इससे पहले ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर धारा 232 के तहत टैरिफ लगाए थे, लेकिन अब कोर्ट और कांग्रेस दोनों ने इस अधिकार के अंधाधुंध इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। एक और बिंदु कि मनमाने टैरिफ अमेरिका को WTO नियम के उल्लंघन में ला सकते हैं और चीन, यूरोप, भारत जैसे देशों के साथ ये व्यापार युद्ध को, हम जिसे व्यापार युद्ध कहते हैं, फिर से भड़का सकते हैं। अमेरिकी बिजनेस संगठनों,
ये सब खबरें हमारे पास बहुत से समाचार पत्रों, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे सोशल मीडिया से मिले हैं कि अमेरिकी बिजनेस संगठनों जैसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिताया है कि टैरिफ बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं और वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस और व्यापारिक समूह कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं, खासकर यदि यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ जाती है। ऐसा बताया गया है अमेरिकी संसद के विशेषज्ञ लोगों द्वारा। वहां के संविधान में ऐसे लिखित नियम है, ऐसा बताया जा रहा है और हमें ये तमाम जानकारी सूत्रों से ही प्राप्त हुई है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के कुम्हारी टोल प्लाजा को जून 2026 में स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल बंद करने की घोषणा की है। कुम्हारी टोल प्लाजा का संचालन जून 2026 में 20 वर्षों की तय अवधि पूरी कर लेगा, जिसके बाद इसे हटाया जाएगा, ऐसे कहा जा रहा है। टोल बंद होने से स्थानीय निवासियों और रोजाना यात्रा करने वालों को आर्थिक राहत मिलेगी। सूत्रों के अनुसार निर्माण लागत और निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। टोल हटने के बाद सड़क के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर नई योजना तैयार की जाएगी। यहां यह बताना बेहद लाजमी है कि रायपुर के बेहद सक्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार लगे हुए थे कि गडकरी जी से बात करके इस टोल प्लाजा को जल्द से जल्द बंद कराया जाए, क्योंकि ये अपनी अवधि पूरी कर चुका है। और विपक्षी दल, खासतौर पर विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक हैं रायपुर पश्चिम के, उन्होंने भी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। देखिए, जून 2026 का इंतजार करते हैं कि क्या होता है। एक बड़ी दुखद घटना जो उत्तराखंड में हुई है। उत्तरकाशी के धाराली गांव में अचानक बादल फटने के कारण विनाशकारी फ्लैश फ्लाइट्स और भूस्खलन हुए, जिसमें कई लोगों की मौत और काफी लोग लापता हैं। विशेषज्ञ इसे बढ़ते जलवायु अस्थिरता और पर्यावरणीय असंतुलन का नतीजा मान रहे हैं। हिमालय में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, जो वाकई बेहद चिंता का सबब है। ग्लेशियरी झीलों का उदय और बाद में अचानक टूटने से अत्यधिक वर्षा, फ्लैश बाढ़ और भूस्खलनों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की बढ़ती मांग की वजह से पहाड़ी ढलानों पर अनियंत्रित निर्माण बेहद गंभीर बात है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनियंत्रित निर्माण सड़कों, होटलों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने प्राकृतिक सुरक्षा आवरण को बेहद कमजोर कर दिया है। यह भूस्खलनों और बाढ़ के जोखिम को और बढ़ाता है। यहाँ की भौगोलिक जो संवेदनशीलता है, कमजोर मिट्टी, ऊंचाई और भूस्खलन लाल क्षेत्र की मिट्टी अस्थिर करता है। भूकंपीय रूप से सक्रिय है ये क्षेत्र और अत्यधिक ढलान है। जब तेज बारिश होती है तो ये भूस्खलन और मलबा प्रवाह जैसी घटनाओं को बहुत तेजी से उत्प्रेरित करता है। जलवायु स्थितियों में परिवर्तन, जैसे अनियमित मानसून, अधिक वन्य वर्षा और बादल फटने से मौसम संबंधी आपदाओं की जो प्रवृत्ति आवृत्ति है वो बढ़ा दी है। विशेष रूप से वर्षा की चरम घटनाओं में असाधारण वृद्धि देखी जा रही है। हालिया घटनाओं जैसे धाराली में बचाव कार्य धीमे हुए, क्योंकि भारी बारिश, भूस्खलन और टूटे मार्गों ने राहत कार्य को बाधित किया है। बेहद फख्र की बात है कि इसके बावजूद सेना ड्रोन और जीप लाइन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल जोर शोर से भी किया जा रहा है और काम को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे समझ में आती है कि हम लोगों ने बेतरतीब जो विकास करने की कोशिश की है, जिस तरह से हम जंगलों को काट रहे हैं, जिस तरह से हम पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट हम ज़बरदस्ती कई जगह पे थोप रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है इस तरह के असंतुलन का। और अगर हम रुके नहीं तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लगातार माहौल चल रहा है क्रिकेट का, और हमने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करके जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी वो 2-2 से ड्रा करा दी। और अगर हम कहें
तो वहाँ पर हम ये देखते हैं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, उसके साथ बॉलरों में बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने बेहद मेहनत से हमारे देश को इस क्रिकेट सीरीज में इंग्लैंड की बराबरी पर ला दिया। लेकिन एक और शानदार खेल, मेरा यह मानना है कि अगर किसी ने फुटबॉल नहीं खेला तो ऐसा लगता है कि उसने अपना जीवन नहीं जिया। और उससे भी आगे अगर हम कहें कि अगर किसी ने रिमझिम बारिश में, बिखरते बरखा में फुटबॉल नहीं खेला तो शायद उसने अपना बचपन नहीं जिया। हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी परिस्थिति है, देश में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। ओडिशा एफसी ने अपने खिलाड़ियों का वेतन रोक दिया, जिससे खिलाड़ियों में असंतोष फैला हुआ है। अब एक और खबर आ रही है कि बेंगलुरु एफसी ने भी खिलाड़ियोयों के वेतन पर रोक लगा दी है, जिससे ये समस्या अब कई क्लबों तक फैलने लगी है। लगातार वेतन रुकने की घटनाएं इंडियन सुपर लीग आईएसएल क्लबों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता पैदा कर रही है। वेतन नहीं मिलने से खिलाड़ियों का मानसिक तनाव बढ़ा है और उनका कैरियर भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से इस मामले में दखल देने की मांग की है। हम भी एबी मीडिया हाउस और डीए न्यूज प्लस की ओर से तमाम दर्शकों से, तमाम फुटबॉल प्रेमियों से, खेल प्रेमियों से, देशवासियों से ये अपील करते हैं कि हमारे बचपन का, हमारे जीवन का, हिंदुस्तानियों के बचपन का, हिंदुस्तानियों का जीवन का एक सस्ता खेल होने के नाते फुटबॉल अभिन्न अंग है और हमें इसे हर हाल में जिंदा रखना है, रखना चाहिए। ये थे हमारे आज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और मेरा ये मानना है कि चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, अगर आपस में चर्चा होती है, अगर लोगों से एक दूसरों से संवाद होता है तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कहा गया है, इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया।